हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है जो नए सामाजिक आंदोलन हुए थे, सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुआ वो पूरा डिटेल में यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, क्योंकि आज का वीडियो पार्ट 2 है आपके यूनिट नंबर 7 का। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा आपका कंप्लीट करवा रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट की पूरी क्लास। तो देखिए, समाज सुधार आंदोलन पूरा आपको पढ़ना है कि किस तरह हमारे भारत में समाज सुधार आंदोलन हुए। तो आज की इस वीडियो में हम आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय सभी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन एकदम ज़रूर आते हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देखते हैं। जैसा कि आर्य समाज भी आप जानते हैं कि एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। भारत में हिंदू समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इसको भी चलाया गया था। तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। तो आइए पहले हम थोड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख लेते हैं, फिर आर्य समाज को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके माता पिता यशोदा भाई और लालाजी तिवारी रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। यशोदा भाई इनकी माँ का नाम था, लालाजी तिवारी इनके पिता का नाम था और ये रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था और बाद में ये दयानंद के नाम से विख्यात हुए और आज पूरा भारत इनको दयानंद के नाम से ही जानता है। वह एक भारतीय दार्शनिक थे, सामाजिक नेता थे और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने अपने घर को त्याग दिया और 15 वर्षों तक ये सत्य की खोज में तपस्वी के रूप में स्थान स्थान पर घूमते रहे। 1845 से लेकर 1860 ईस्वी तक इन्होंने अपने घर को त्याग दिया और इधर उधर स्थान स्थान पर ये सत्य की खोज में भटकते रहे, घूमते रहे। आइए आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता रहता है कि आर्य समाज के बारे में टिप्पणी कीजिए कि आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसकी स्थापना किसने की और उसके बाद पूरा हेडिंग डाल के ये सारा लिख डालिएगा। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी को की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा मुंबई में। मुंबई का पहला क्या नाम था? बम्बई नाम था। 1877 ईस्वी में लाहौर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और आर्य समाज वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है। याद रखिएगा, ये वैदिक धर्म का एक सुधार आंदोलन है। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्ष पोषक थे और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा लगाया कि वेदों के ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्देश्य था कि भारत को सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए, क्योंकि सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्र के रूप में ये अलग अलग था और इनका उद्देश्य था कि भारत को सभी दृष्टि से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद या अवतारवाद या पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र, तंत्र को स्वीकार नहीं करते थे। जैसे पशु को बलि चढ़ा दी जाती है या मूर्ति पूजा या बहुदेवतावाद यानी एक से अधिक देवताओं में विश्वास रखना, जंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में ये विश्वास नहीं रखते थे। ये भी एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। आर्य समाज का प्रभाव पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिक रहा और आर्य समाज में मूर्ति पूजा, पशु बलि, श्राद्ध, बाल विवाह आदि का विरोध किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। इन्होंने एक बुक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बुक में इनका पूरा जो विचार है सब मिलता है। धर्म, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार के जो विचार इन्होंने दिए हैं सब इस बुक में इन्होंने दे दिए हैं। आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है, तो अभी नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है सभी सत्य, विद्या और पदार्थ विद्या से ही जाने जाते हैं और उन सब का आदि मूल परमेश्वर होता है। ये पहला सिद्धांत है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है और पूछेगा ज़रूर। दूसरा सिद्धांत है वेद ही सत्य है। वेद ही सत्य और परम ज्ञान के स्रोत हैं, अतः उनका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है कि हर कोई उनको पढ़े, सुने, सुनाए, क्योंकि ये सबका धर्म है।
तीसरा सिद्धांत है सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा उद्यम रहना चाहिए। बहुत से लोग झूठ बोल देते हैं, सत्य को छुपा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य पर डटे रहो और असत्य को कह दो एकदम मुंह खोल के कि हाँ ये गलत है, ये झूठ है तो झूठ है। चौथा सिद्धांत है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जितना हो सके विद्या को बढ़ाओ, पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है उसको बढ़ाओ। पांचवा सिद्धांत है कि संसार की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। ये सिद्धांत आपको एकदम ऐसे ही लिखने होंगे, बना ठना के नहीं लिख सकते, जो है सो है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए देखते हैं आर्य समाज के क्या क्या कार्य थे। ये भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला कार्य था जाति प्रथा का विरोध करना, कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, हर कोई बराबर है समाज में। दूसरा कार्य था कि स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिया जाए, तो इसके लिए भी आर्य समाज ने आवाज़ उठाई। क्योंकि मैंने आपको बताया ना पिछली वीडियो में कि समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत शोचनीय थी, जबकि पुरुषों की स्थिति अच्छी थी। तो दोनों की स्थिति को बराबर करने के लिए आवाज़ उठाई गई। तीसरा कार्य था कि 1908 ईस्वी में आर्य समाज ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी आंदोलन चलाया, क्योंकि गरीब वर्ग की जो स्थिति थी समाज में वो बहुत ख़राब थी। मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था इनको, और ये छुआछूत कि मतलब इनमें टच नहीं होना है, दलितों में इनका खाना नहीं खाना है, इनके घर नहीं जाना है, अजीब अजीब जो भी अफवाहें, जो भी अंधविश्वास समाज में फैले थे, उनके लिए भी आवाज़ उठाया गया, आंदोलन चलाया गया। चौथा कार्य था कि भारत में जगह जगह DAV यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना की गई थी 1886 ईस्वी में। बहुत से छात्र ऐसे होंगे ना जो DAV कॉलेज से पढ़े होंगे, उसका फुल फॉर्म क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज। तो बहुत से होंगे ऐसे छात्र जो पढ़े होंगे। तो इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। पांचवा कार्य था कि पहला DAV जो कॉलेज था वो लाहौर में स्थापित किया गया था, और पहले DAV के जो अध्यापक थे वो महात्मा हंसराज थे। नोट कर लीजिए, पहला DAV कॉलेज कहाँ खुला? लाहौर में। प्रिंसिपल कौन था? महात्मा हंसराज। अब पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन भी एक समाज सुधार आंदोलन था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा चलाया गया था। इसका भी उद्देश्य क्या था कि समाज में फैली बुराइयां, कुरीतियों को समाप्त किया जाए। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा स्वामी विवेकानंद जी के प्रारंभिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था वो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, और इनके बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। नोट कर लीजिए। और प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं ना 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, तो वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मदिन है उसको 12 जनवरी को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1893 ईस्वी में इन्होंने खेतड़ी राज्य में महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम अपनाया, क्योंकि इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। तो महाराजा अजीत सिंह जो थे इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की 1893 में इनसे, तब जाकर इन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद। देखिए स्वामी विवेकानंद जो थे वो अपने शुरुआती जीवन में ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं और उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने अपना गुरु मान लिया रामकृष्ण परमहंस को, और फिर इन्होंने जो आंदोलन चलाया इन्हीं के नाम पर चलाया, रामकृष्ण मिशन के नाम से। ये गुरु थे। एक क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो नोट कर लीजिए रामकृष्ण परमहंस थे। और उन्हीं के जो सिद्धांत थे, रामकृष्ण परमहंस के जो सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने में स्वामी विवेकानंद जी भी लग गए। 1893 ईस्वी में ये शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भी शामिल होते हैं। देखिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को एक नाम दिया और वो नाम था आधुनिक भारत का निर्माता। तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है, याद कीजिएगा। और नाम किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अब देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक बात लिखी है, एक डेफिनेशन लिखी है, एक स्टेटमेंट दिया है।
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो फिर उसको विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। मतलब विवेकानंद की जो पूरी जीवनी है, पूरा जीवन परिचय जो है, पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए अगर कोई व्यक्ति भारत को समझना चाहता है तो नोट कर लीजिएगा ये भी। अब देखिए, पश्चिमी देशों के जो लोग थे उन्होंने भी विवेकानंद जी को एक नाम दिया। पश्चिमी देश जो थे यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, उन्होंने क्या कहा विवेकानंद जी को, तो पश्चिमी देशों के लोग ने उन स्वामी विवेकानंद जी को साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। आइए अब देखते हैं इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये इनके द्वारा चलाया गया एक समाज सुधार आंदोलन था। वे अपने इस मिशन के माध्यम से आजीवन समाज सुधार एवं धर्म सुधार के कार्यों में लगे रहे और अपना जीवन इसी पर त्याग दिया। रामकृष्ण मिशन एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देता है, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पर जोर देता है, युवा एवं आदिवासी कल्याण एवं राहत तथा पुनर्वास के क्षेत्र पर काम करता है। आइए देखते हैं रामकृष्ण मिशन के क्या क्या कार्य हैं। पहला कार्य है देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना इसके द्वारा की गई। दूसरा है देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार भी रामकृष्ण मिशन के माध्यम से किया गया। तीसरा इसका कार्य था कि रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति को सराहनीय सेवा की। चौथा कार्य था कि जनता की दशा सुधारने पर भी विशेष बल दिया गया था रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो ये सारे कार्य हैं रामकृष्ण मिशन के जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी ने समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। और स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को बेलूर मठ में हो गई थी। तो आई होप कि आप पूरा बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो आपकी यूनिट नंबर 7 है सोशियोलॉजी की, ये 3rd सेमेस्टर, वो पूरी कंप्लीट हो गई। तो आपका जो पूरा टॉपिक है सिलेबस वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप 1 से लेकर 8 तक की पूरी यूनिट्स हमारे चैनल पे विजिट करके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस भी चल रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सक्सेस मास्टर पॉइंट ही हमारा यूज़र नेम है, तो सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा।